मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां हैं स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। सबसे पहले आप सभी को, सारे हिंदुस्तान वासियों को अवतार परिवार की तरफ से नवरात्रि और दशहरा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी कामना है अवतार सर की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इसमें कोई संदेह नहीं कि हम आप लोग को आशीर्वाद देने और माता रानी की शुभकामनाएं देने हम आए हैं। और साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं आप लोग के बीच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर आप लोग के साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा सुख दुख में आपका मदद करना और आगे बढ़ के रहना मेरी आदत रही है। तो हमने जब से मोतिहारी में आए हैं तब से हमने लगातार शैक्षणिक स्तर पर सुधार का प्रयास किया है। इसके लिए मैंने बच्चों को रटना सबसे पहले छुड़ाया और काफ़ी बच्चे जो हैं, सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे तैयारी के लिए एकमात्र स्रोत था लूसेंट, जिसके वजह से वो जीके जीएस में काफ़ी पिछड़ते जा रहे थे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश उनका ठीक था, लेकिन जीके जीएस में वो काफ़ी पिछड़ते जा रहे थे। तो मेरे आने के बाद हमने एक प्रयास किया और आप सब लोग के सहयोग से बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल होकर पढ़ते हैं, समझते हैं। और आज परीक्षा में सबसे पहले अगर प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें वो जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और पिछले 10 साल में काफ़ी रिजल्ट भी उन लोगों ने दिया है, खासकर बिहार पुलिस, दारोगा, बीपीएससी, इस तरह के एग्जाम में लगातार रिजल्ट आ रहा है। और इसके पीछे कारण यह भी है कि इसके लिए लगातार वैकेंसी भी आ रही है और आती रहेगी। जैसा कि बिहार के पास आप जानते हैं कि उद्योग धंधा का अभाव है, तो यहाँ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी जो होता है सबसे पहला चॉइस होता है और होना भी चाहिए। उसमें अवतार परिवार का जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। मुख्य मुद्दा यह है कि हम आपके बीच आए हैं एक नया सेटअप के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के साथ मैं रह करके आप लोग के लिए जितना बेहतर से बेहतर सुविधा हो सके मैं उसको प्रदान कर सकूँ और आप लोग की तरक्की में मैं भी सहयोग कर सकूँ। बिहार दरोगा आज के डेट में बिहार के छात्रों के लिए एक सबसे पहला और समझिए कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो चुका है। जो बच्चे फाउंडेशन बैच किए हैं, जो जीरो लेवल से पढ़े हैं, जो कंसेप्चुअल पढ़े हैं, जो रट्टा नहीं मारे हैं, समझ के पढ़े हैं, उनके लिए यह एग्ज़ाम बहुत ही आसान होगा। लेकिन वैसे बच्चे जो लगातार क्रैश कोर्स के चक्कर में रहते हैं, एटम बम कोर्स के चक्कर में रहते हैं, वो लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। फिर भी क्या पता क्यों वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरा सीधा सा बात है, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है तो फिर हम आग में हाथ क्यों डालें। तो उसी तरीका से अगर अब क्रैश कोर्स करने से और एटम बम कोर्स करने से आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आपको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक बार फाउंडेशन बैच करें, जीरो लेवल से तैयारी करें, कंसेप्चुअल होके पढ़े, टॉपिक वाइज पढ़े, सब्जेक्ट वाइज पढ़े। एक एक टॉपिक को पढ़ के सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। थोड़ा समय दें। आप सोचते हैं कि 3 महीने 6 महीना में मैं एक बार वर्दी ले लूंगा, तो अगर इतना आसान होता तो हर लोग को वर्दी मिल गया होता। ये भी समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं इतनी छोटी सी बात। तो इसमें मेरा प्रयास ये है कि चूंकि दिसंबर के लगभग एग्जाम का डेट है, तो इसमें मेरा ये प्रयास है कि मैं अपने छात्रों को, और जो भी छात्र मोतिहारी या अन्य जगह से जुड़ेंगे मुझसे, उन लोगों को मैं अंतिम समय में, लगभग 2-3 महीने का समय बचा हुआ है, इस अंतिम समय में सब्जेक्ट वाइज और फिर उस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर मैं डिस्कशन कराऊंगा। ये जो क्लासेस होगा ये पूछताछ पैटर्न पे आधारित होगा। मतलब ये, मैं आपसे टॉपिक से रिलेटेड सवाल करूंगा और आपको जवाब देना होगा। नहीं जवाब दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा उन बच्चों को मिलने वाला है जो फाउंडेशन कोर्स किए हैं, जो शुरू से पढ़ रहे हैं। और वैसे छात्र जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, अब तो उनके पास समय भी नहीं। अगर फॉर्म आप भर दिए हैं
तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप, मैं जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा और उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। अब आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए अब आपके पास एक ही उपाय है, अभी किसी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। अभी चुपचाप आप जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं विश्वास कर, मेरे बारे में पता कर ले, मेरी क्लास से बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लगभग 70 से 75% क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। और करंट अफेयर्स वगैरह जोड़ दिया जाए, बिहार स्पेशल जोड़ दिया जाए, तो 80-85% क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ये तो बात नोट्स की हुई, हमारे पढ़ाने की फाउंडेशन बैच की हुई। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ, इसमें मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा और जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो 3 पैटर्न पे होगा। सबसे पहले जनरल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सारे क्वेश्चन को मैं पूछूंगा। उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन, और अंत में मैं उस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दूंगा। और ऊपर वाले की इच्छा होगी तो एकदम वही सवाल आएगा, उसी भाषा में आएगा, उसी तरीके से आएगा। इसीलिए आप सब लोग एक बार फिर से तैयार हो जाइए और ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने घोषणा किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने एक नया पैटर्न भी ये किया है कि अब आप लोग को कैसे समझाऊं। तो जैसा देख पा रहे होंगे आप, अवतार जीएस क्लासेस मोतिहारी बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ये बैच है। और इस बैच का नाम है प्रश्न पर प्रहार बैच। ये बैच कौन सा बैच है? प्रश्न पर प्रहार बैच। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासेज है ये, जहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल अवतार जीएस क्लासेस पे आऊँगा शाम 8:30 बजे, और कोशिश करूँगा कि 10-10:30 बजे तक आप लोग के साथ रहूँ। और यह बैच जो है 24 अक्टूबर 2023 से शुरू होने जा रहा है, और यह बिल्कुल निःशुल्क है। इस बात पे भी आप फोकस करेंगे, यह बैच बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ साथ कुछ और मैं बातें आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखूंगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इस बैच में जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। और जहां तक संभव होगा मैं इसमें कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए, उसी में से सवाल आएगा। मैं हर बच्चे के घर तक पहुंचना चाहता था, हर बच्चे के घर में घुस करके उसको पढ़ाना चाह रहा था। तो इसके लिए मेरे पास अब कोई संसाधन नहीं थे, और ये संभव भी नहीं है कि हजारों लाखों की भीड़ में मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। तो इसके लिए मैंने अपने रूम से ही, कोई यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है काफ़ी खर्च करके कि जहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि सर जो है ऐसा टाइम पास वाली बातें। आप बिल्कुल जुड़िएगा और देखिएगा किस तरीके से पढ़ाई हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होगा। यहाँ पे मेरा प्रयास ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दें। मेरा क्वेश्चन एक होगा लेकिन जवाब आपका होगा, और अंत में मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। 24 अक्टूबर 2023 से दारोगा का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं केवल 3 महीने में सारे सिलेबस को, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं केवल सॉल्व कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए और वेलकम कीजिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस कार्य को शुरू करें और खूब सीरियस होकर के इस काम को करेंगे। 8:30 बजे आप लोग तैयार हो जाइएगा, खाना पीना जो भी है बना लीजिएगा, और पढ़ के फिर खाना पीना खा के आराम से सो जाइएगा। तो इस तरीके से ये काम करना है, और सभी लोग को सीरियस होकर रहना है। कोई आलतू फालतू कमेंट करेंगे तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा, पहले ही बता देता हूँ। इसमें केवल सीरियस बच्चे जुड़े, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको वर्दी चाहिए, वैसे बच्चे जुड़े। और जैसा कि बैच का नाम ही है प्रश्न पर प्रहार बैच, तो ये बैच केवल और केवल दरोगा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे उस पर हम सब लोग मिल के प्रहार करेंगे, और उसको किसी भी हाल में याद करके और सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द फिर मैं आप लोग के बीच हाजिर हूँगा। चलिए, आप सब लोग को एक बार ढेरों प्यार, आशीर्वाद, और साथ ही दुर्गा पूजा और दशहरा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।